आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं सीयूटी एग्जाम 2023 को लेकर हिस्ट्री का चैप्टर तीसरा का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाइए। देखिए जो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस सत्र में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, या फिर अगर एक दो क्वेश्चन नहीं पूछे गए तो उसी टाइप के क्वेश्चन है जैसे आपके एग्जाम में पूछे गए थे 2022 में या पिछले साल में, तो हूबहू वैसे ही क्वेश्चन आप मैच कर सकते हो। अगर विश्वास नहीं होता है तो प्लीज़ आप लोग बने रहे वीडियो में। ठीक है, नहीं तो आप 12वीं की जैसा आप फिर पछताओगे कि काश पढ़े रहते अच्छे से तो जरूर मार्क्स अच्छा आता। पहला क्वेश्चन क्या आपका, किस वर्ष पुरातत्ववेत्ता बीवी लाल ने हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन कराया? वर्ष 1951 से 1952, या फिर वर्ष 1952 से 53, या फिर 53 से 54, या फिर 54 से 55। तो बताना आपको पहला का उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला का जो उत्तर है वो आपका 1951 से 52। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन, महाभारत में श्लोकों का वर्णन किस भाषा में किया गया है? प्राकृत में, संस्कृत में, या फिर पाली में, या फिर ये सभी? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी संस्कृत में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या आपका, महाभारत कालीन समाज में ब्राह्मणों से किस प्रकार की अपेक्षा की जाती थी? महाभारत कालीन में जो ब्राह्मण समाज के लोग थे उससे किस प्रकार की अपेक्षा की जाती थी? तो पहला ऑप्शन त्याग का, साधना का, या फिर बौद्धिक श्रेष्ठता का। तो आपको बताना है उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये सारे उत्तर हो गए यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर, और फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या आपका, महाभारत कालीन समाज में क्षत्रिय को दूसरा स्थान प्राप्त था। ठीक है, क्षत्रिय को दूसरा स्थान प्राप्त था। तो किस विद्वान ने क्षत्रिय को यज्ञ करना, शस्त्र धारण करना इत्यादि कार्य बताए, काम बताए? ठीक है, कल्हण ने, या फिर बाणभट्ट ने, या फिर कौटिल्य ने, या फिर धन्वंतरी? तो आपको बताना है इसमें से उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कौटिल्य ने। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की शुरुआत किसने की थी? यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आचार्य टीटी पांडे, या फिर बीएस भटनागर, या फिर बीएस सुखथांकर, या फिर आचार्य दिनेश शर्मा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी बीएस सुखथांकर। ठीक है, आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, स्मृति ग्रंथों में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आपका 4, 6, 8, या फिर 10। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 8 प्रकार के विवाहों का यहाँ पर चर्चा किया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। उस विवाह के अंतर्गत पिता अपनी पुत्री को वर की पूजा करके सौंपता था। पहला ऑप्शन आपका आर्ष विवाह, या फिर गंधर्व विवाह, या फिर प्रजापत्य विवाह, या फिर आर्ष्य विवाह? तो यहाँ पर बताना आपको क्या उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी प्रजापत्य विवाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, कितनी ईसा पूर्व के बाद गौत्र पद्धति का उदय हुआ? कितनी ईसा पूर्व के बाद गौत्र पद्धति जो था ना उसका उदय हुआ था? 1200 ईसा पूर्व, या फिर 1000 ईसा पूर्व, या फिर 800 ईसा पूर्व, या फिर 600 ईसा पूर्व? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 1000 ईसा पूर्व के बाद। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 9, ऋग्वेद के किस सूक्त से वर्ण व्यवस्था का पता चलता है? कुरु सूक्त से, या फिर धुरु सूक्त से, या फिर ब्राह्म सूक्त से, या फिर पुरुष सूक्त से? तो क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पुरुष सूक्त से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका, कौन सा साम्राज्य अक्षत्रिय राजा पद्धति से संबंधित नहीं था? शुंग, या फिर कर्ण, या फिर गुप्त, या फिर शक? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी गुप्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या आपका, किस धन को स्त्री धन कहा जाता था? पहला ऑप्शन आपका विवाह के समय पिता द्वारा स्त्री को दिया गया धन, या फिर दूसरा ऑप्शन विवाह के समय उपहार में स्त्री को मिला धन, या फिर विवाह के बाद ससुराल पक्ष से प्राप्त धन? तो यहाँ पर बताना आपको क्या उत्तर होगा, या फिर उपरोक्त में से सभी? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी विवाह के समय जो उपहार दिया जाता था स्त्री को वही कहलाता है स्त्री धन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, महाभारत में कितने श्लोकों की रचना हुई थी? 20,000, 50,000, 1 लाख, या फिर 1 लाख से अधिक? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 1 लाख से अधिक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 क्या आपका, महाभारत महाकाव्य के रचयिता कौन थे? महाभारत महाकाव्य के रचयिता कौन थे? बीवी लाल, या फिर भाट सारथी, या फिर कौटिल्य, या फिर मनु? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी भाट सारथी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, किस युद्ध को धर्म युद्ध की संज्ञा प्रदान की गई है? रामायण, महाभारत, कलिंग, या फिर त्रिपक्षीय संघर्ष यानी कन्नौज? तो आपको बताना है यहाँ पर उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी महाभारत।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या आपका महाभारत की विषय वस्तु किस प्रकार की थी? पहला ऑप्शन आपका आख्यान और उपदेशात्मक, दूसरा आपका व्याख्यान और आज्ञात्मक, या फिर तीसरा ऑप्शन आपका आख्यान और वर्णनात्मक, और चौथा ऑप्शन आपका आख्यान और आलोचनात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए आख्यान और उपदेशात्मक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपका महाभारत के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? पांडव, कौरव, या फिर मौर्य, या फिर सातवाहन? देखिए मौर्य सातवाहन तो जिक्र ही नहीं था, तो पांडव और कौरव में से किसका हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए पांडव। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका शास्त्रों के मुताबिक देश पर शासन सिर्फ कौन कर सकता था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, या फिर शूद्र? यानी शास्त्रों के मुताबिक बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी क्षत्रिय। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या आपका कौरव तथा पांडवों के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? दोनों के बीच में जो संघर्ष था, तनाव था, उसका मेन रीज़न क्या था? पहला ऑप्शन देखिए पांडवों के प्रति कृष्ण का लगाव, या फिर दूसरा ऑप्शन पांडवों की जनता तथा दरबारियों के बीच बढ़ती लोकप्रियता। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यानी पांडवों की जनता तथा दरबारियों के मध्य बढ़ती लोकप्रियता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 क्या आपका निम्न में से क्षत्रियों का मुख्य कार्य क्या था? क्षत्रिय का काम क्या था, यह आपको बताना है, खास काम। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है शासन व सैन्य कर्म, या फिर यज्ञ करना, या फिर व्यापार, या फिर ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी शासन व सैन्य का भी काम करना होता था और यज्ञ करना भी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या आपका क्वेश्चन नंबर 20 है आपका चंडालों के लिए मनुस्मृति में निर्धारित कर्तव्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन उन्हें गांव के बाहरी इलाकों में रहना पड़ता था, दूसरा कथन उन्हें फेंके गए बर्तनों का उपयोग करना पड़ता था। देखिए दिमाग से यहाँ पर आंसर देना है, यहाँ पर जो गलत है उसी का जवाब देना है। ठीक है, आगे देखिए वे ग्रामीणों के पुराने कपड़े व आभूषण पहनते थे, वे गांव के पुराने कपड़े और आभूषण भी पहनते थे। ऑप्शन नंबर डी जल्लाद के रूप में सेवा करना और उन लोगों के शवों को जलाना जिनका कोई रिश्तेदार नहीं था। तो कौन सा कथन यहाँ पर गलत है चंडालों से रिलेटेड मनुस्मृति में जो दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी वे ग्रामीण के पुराने कपड़े व आभूषण पहनते थे, ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, और 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका किस प्रकार के विवाह में पत्नी को एक से अधिक पति रखने का सहमति प्राप्त थी? तो यहाँ पर देखिए ब्रह्म विवाह, राक्षस विवाह, बहुपति विवाह, या फिर असुर विवाह। यहाँ पर ऑप्शन में नाम से ही पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर सी होगा बहुपति विवाह, यानी बहुत पति, यानी एक से ज़्यादा पति रखने का ऑर्डर था इसमें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या आपका प्रारंभिक परिवार व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? पहला कथन है इनमें एक रूपता उपस्थित नहीं थी, दूसरा आपका अधिकांश परिवार भोजन तथा अन्य साधनों का प्रयोग समान रूप से करते थे, तीसरा कथन है पारिवारिक संबंध नवसंग्रिक माने जाते थे, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो उत्तर है ना वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी ये सारे कथन सही है। ठीक है, प्रारंभिक परिवार की व्यवस्था से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्या आपका 23 नंबर देखिए निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? पहला देखते हैं ब्रह्म विवाह। अब ब्रह्म विवाह यहाँ पर क्या दिया हुआ है? पिता अपनी पुत्री का विवाह अपने चुने हुए वर से करता था। ठीक है, दूसरा देखिए दैव विवाह, पिता कन्या के विवाह में वर से एक गाय और बैल प्राप्त करता था। तीसरा देखिए असुर विवाह, पिता किसी राक्षस से कन्या का विवाह करता था। ठीक है, आगे देखते हैं लास्ट पैशाच विवाह। तो पिशाच विवाह में क्या था? पिता वर पक्ष से कन्या के बदले धन प्राप्त करता था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित है। यहाँ पर एक सही सुमेलित है, उसका उत्तर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रह्म विवाह। ठीक है, पिता अपनी पुत्री का विवाह अपने चुने हुए वर से कराता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका पितृवंशिक व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? पितृवंशिक व्यवस्था से क्या मतलब है? पहला ऑप्शन आपका इसमें एक रूपता नहीं थी, या फिर इसमें सत्ता हस्तांतरण का कर्म पिता से पुत्र की ओर होता था। ठीक है, यानी जो सत्ता था वो पिता से पुत्र में ये दिया जाता था, ऐसा कुछ। ठीक है, इसमें सत्ता का हस्तांतरण एक ही गोत्र के लोगों में ही होता था, या फिर पितृवंशी व्यवस्था में हस्तांतरण धर्म के आधार पर होता था। तो यहाँ पर क्या उत्तर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी इसमें सत्ता का हस्तांतरण कर्म पिता के यानी पिता से पुत्र की ओर होता था। यानी आप इस वर्ड से रिलेटेड कर सकते हो, यानी पितृवंशिक। तो भाई पिता से ही पुत्र में ही क्या होगा? हस्तांतरण होगा। ऐसा ही कर्म चलना ही चाहिए। ठीक है, वंश के अनुसार। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट 25 नंबर, और 25 नंबर क्वेश्चन क्या आपका बाहिर विवाह पद्धति किसे कहा गया है?
यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन, ऐसा विवाह जिसमें पिता अपनी पुत्री का विवाह अपनी पसंद के वर से करता है, या फिर ऐसा विवाह जिसमें पिता अपने पुत्री का विवाह किसी देव ब्राह्मण से कर देता है, या फिर एक ऐसा विवाह जिसमें पिता अपनी पुत्री का विवाह अपने गोत्र से बाहर कर देता है, ठीक है, या फिर ऐसा विवाह जिसमें पिता अपनी पुत्री के बदले वर पक्ष से धन प्राप्त करता है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर बहिर्विवाह का। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ऐसा विवाह जिसमें पिता अपनी पुत्री का विवाह अपने गोत्र से बाहर, बाहिर्विवाह मतलब बाहर, ठीक है, गोत्र से बाहर कर देता है उसी को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, फायान तथा वेनसांग कौन थे? पुर्तगाली यात्री, चीनी यात्री, या फिर रोमन यात्री, या फिर फ्रांसीसी यात्री। 26 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीनी यात्री। 27 नंबर, पांडवों और कौरव का संबंध किस जनपद से संबंधित था? सुरसेन से, मल्ल से, या फिर शाक्य से, या फिर कुरु से। तो क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुरु से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या आपका, वर्ण व्यवस्था का सबसे निचला क्रम कौन सा होता है? जो वर्ण व्यवस्था बटी हुई थी तो सबसे निचले स्तर पर कौन था? शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, या फिर ब्राह्मण। तो क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शूद्र, ठीक है। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, महाभारत कालीन समाज कितने वर्णों में बटा हुआ था? 9 में, 8 में, 4 में, या फिर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 भागों में। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चैप्टर 3 से हिस्ट्री का CUT 2023 एग्जाम के लिए, ठीक है। आप लोग इसका भी PDF मैं आपको भेज दूंगा, आप लोग जल्दी से टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद आप लोग सबसे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब किए बिना फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम से PDF ले रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में, ये आप गलत कर रहे हो। नहीं तो मैं पेड कर दूंगा, ठीक है, पेड कर दूंगा PDF, फिर बेकार आपको पैसा देना होगा तभी आपको PDF मिलेंगे। तो इसीलिए आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।